नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आप लोग का केवल 399 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप लोग को कक्षा 6, 7, 8 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का पूरा पीपीटी नोट्स आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ 2500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। 2500 एमसीक्यू का पूरा टेस्ट सीरीज रहेगा और 6 से 7, 8 का पीपीटी नोट्स में रहेगा। केवल 399 रुपये की सीरीज है, ठीक है। और यह टेस्ट सीरीज संख्या 7। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 आप लोग के सामने है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा और देखिए कितना बढ़िया टेस्ट सीरीज है ये। इसी तरह से सारे 2500 क्वेश्चंस आप लोग को दिए जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रश्न संख्या 61 देखिएगा। एक सीरीज में मैं 10 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 61। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने, बदरुद्दीन तैयबजी ने, अहमद अब्दुल कलाम आज़ाद ने। देखिए इनका पूरा नाम क्या था? सर सैयद अहमद खान। तो सर जो था इनका, इनको अंग्रेजों ने दिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने उपाधि दिया था इनको, सर की उपाधि। और अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को इन्होंने स्थापित किया था। विकल्प ए जो है आपका सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ शहर में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू कॉलेज भी कहा जाता है। एएमयू कहा जाता है इसको, जाना माना कॉलेज है ये, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान के प्रयास से हुआ था। 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो 1921 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया था, ठीक है। प्रश्न 62 देखिएगा। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए थे तो ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? राजा राम मोहन राय के बारे में एक चीज आप लोग को बताऊं, शायद आप लोग को पता नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि और शायद ही किसी को पता हो, 99% शायद ही पता हो कि राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जो इंग्लैंड गए थे, ठीक है। इंग्लैंड जाने वाले पहले भारतीय कौन था? तो वह राजा राम मोहन राय थे। इनकी समाधि 1933 में इनका डेथ हुआ। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी समाधि है, ठीक है। और पहले भारतीय जो इंग्लैंड गए थे, राजा राम मोहन राय, पानी के जहाज से गए थे, ठीक है। तो पिछले बार इन्होंने राजा राम मोहन राय के बाद इंग्लैंड, राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए थे तो ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो रामचंद्र विद्या वागीश ने। विकल्प डी जो है आपका सही है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात रामचंद्र विद्यावगीश ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था इनको राजा की उपाधि, ठीक है। प्रश्न 63 देखिएगा। प्रश्न संख्या 63। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिया गया है, कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था, यह सही है। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया था जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अनुसार, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से, लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे और इनके प्रयास से यह नियम बना था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम बना था, ठीक है। और वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ स्थापना की गई थी? बम्बई में स्थापना की गई थी। यह भी आपका सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, समर्थक थोड़ी थे, विरोधी थे, इन्होंने खत्म किया था ना। तो विकल्प डी यही आपका सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। यह सती प्रथा के समर्थक नहीं थे बल्कि विरोधी थे। जिस सती प्रथा का अंत जिस समय हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक था, ठीक है। विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है 1828 से 1835। प्रश्न 64 देखिएगा। 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति का नेता कौन था?
सिद्धू, बुद्धो भगत, बिरसा मुंडा, शंभुदेव। तो कौन था? बिरसा मुंडा था, विकल्प सी। ठीक है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे इनके गुरु थे बिरसा मुंडा के। वर्ष 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। ठीक है। प्रश्न 65 देखिएगा। और देखिए अभी यहाँ से यह भी आप जान लीजिए कि 1899 से 1900 के बीच ये क्रांति हुई थी, मुंडा क्रांति। यह भी ध्यान में रखिएगा। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? देखिए जो सबसे टिपिकल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो मैं समाहित किया हूँ इसमें। और यह बात आप जान लीजिए, अगर आप सीरीज आप अच्छे से करते हैं तो 40 क्वेश्चन जो आपका इतिहास का आएगा, कम से कम 30 प्लस रहेंगे ही रहेंगे, अगर आपने सब कुछ अच्छे से देख लिया है तो। और हमारा टारगेट है कि 35 प्लस रहिएगा। ठीक है। कौन सा घटना महाराष्ट्र में घटित हुआ था? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो वह भील विद्रोह घटित हुआ था महाराष्ट्र में। विकल्प जो है आपका सही है। भील विद्रोह 1812 में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। ठीक है। भील जाति के लोग पश्चिमी तट पर स्थित खान देश में निवास करते थे। पश्चिमी तट पर स्थित खान देश में निवास करते थे भील जाति के लोग। इन लोगों ने खेती से संबंधित कठिनाइयों और अंग्रेजी हुकूमत के डर के कारण 1812 से 19 के मध्य विद्रोह किया था। यह विद्रोह शेवाराम, देखिए भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शेवाराम ने किया था। शेवाराम के नेतृत्व में 1825 में पुनः प्रारंभ हुआ। और भीलों के द्वारा तीसरा विद्रोह जो हुआ था 1831 में हुआ था। देखिए 3 बार हुआ था, 1812 से 19 के बीच में, फिर 1825 में शेवाराम के नेतृत्व में, फिर तीसरा विद्रोह 1831 से 46 के बीच में। ठीक है। प्रश्न 36 देखिएगा। और इसका भील विद्रोह का नेता कौन था? शेवाराम था। ठीक है। यह विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर हुआ था। प्रश्न 66, नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो नील के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्ट स्मरणीय है। तो प्रबुद्ध लोग जो थे, समाज के सम्भ्रांत जो लोग थे, वह नील विद्रोह का समर्थन किए थे। मतलब जो क्या बोलते हैं, किसानों का समर्थन किए थे, विद्रोहियों का समर्थन किए थे। यह आपका सही है। दूसरा देखिएगा, विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक अधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग गठित किया था। तो 1 और 2 दोनों सही है। नील आयोग गठित हुआ था भाई दिखावा के लिए 1960 में। ठीक है। तो विकल्प 1 और 2 दोनों सही है, सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशेष स्मरणीय है। विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील आंदोलन की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग बनाया था। नील आयोग कब बना था? 1860 में बना था। ठीक है। प्रश्न 67 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां, माखन लाल चतुर्वेदी। तो शहादत खान थे ना, अवध से थे शहादत खां, सैनिक थे। ठीक है। और इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया था 1857 की क्रांति में। तो यही तो संबंधित है 1857 की क्रांति से। ये लोग तो क्रांतिकारी लोग हैं। ठीक है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है, शहादत खां। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। शहादत खान ने 1857 के महान विद्रोह में अंग्रेजों से संघर्ष किया। माखन लाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के साहित्यकार और महान कवि थे। उनकी कृतियां हैं हीम तरंगड़ी माता, हीम किरीटनी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, साहित्य देवता, कृष्णार्जुन युद्ध। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद कैलकुलेट पार्क में 28 फरवरी 1931। यह तिथि ध्यान में रखिएगा। तिथि सहित यह ध्यान में रखिएगा, कुछ चीजें हैं जो स्मरणीय हैं। तो 28 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं गोली मारी थी इन्होंने, 28 फरवरी को। ठीक है, 1931 को। और 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ की काकोरी कांड जो घटना हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। और एक ट्रेन जो जा रही थी वह सहारनपुर लखनऊ लाइन पर, काकोरी रेलवे स्टेशन, मतलब लखनऊ के आसपास काकोरी है रेलवे स्टेशन है, वहाँ से रेलगाड़ी ले जा रहे सरकारी खजाना को सफलतापूर्वक लूटा था इन्होंने। और काकोरी कांड के अभियोग में किसको कौन कौन शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। इन लोगों को फांसी हुई थी। रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। ठीक है। प्रश्न 68 देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था पहला, वो 1885 में हुआ था। पहले यह अधिवेशन कहाँ होने वाला था? पूना में होने वाला था, पुणे में होने वाला था। लेकिन बाद में इसे बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका कारण क्या है?
तो चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसका कारण ये था कि पूना में क्या हुआ था, प्लेग फैला हुआ था। प्लेग को हैजा भी कहते हैं, ठीक है। तो पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हो गया। तो पहले इसका क्या था, ये पूना में होगा 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। ये पूना में फैल गया प्लेग, जिसकी वजह से इसका स्थान बदल गया, बम्बई हो गया। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में अधिवेशन होता है। तो पूना में दिसंबर के अंत में हैजा फैलने के कारण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को बम्बई स्थानांतरित करना पड़ा। प्रश्न 69 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष हैं पहली एनी बेसेंट है, 1917 में महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट, ठीक है। सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं और यह प्रथम भारतीय अध्यक्ष हैं सरोजिनी नायडू, ठीक है, 1925 में। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट, 1917 में। विकल्प सी जो है आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्हें 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 32वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। 1925 में अधिवेशन हुआ था, कहाँ, कानपुर में, ठीक है। और यह 1917 वाला जो अधिवेशन हुआ था कहाँ, कोलकाता में। प्रश्न 70 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, अनुशीलन समिति क्या थी। अनुशीलन समिति जो थी ना, एक क्रांतिकारी संस्था थी, ठीक है। तो नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, ये तो बिल्कुल गलत है। विधवा विवाह को प्रोत्साहन करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली। दरअसल अनुशीलन समिति एक प्रकार की संस्था थी, क्रांतिकारियों की संस्था थी। इसका उद्देश्य क्या था, देश को आजाद कराना। तो विकल्प डी है, एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, अनुशीलन समिति का प्रतीक अखंड भारत। अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी, ठीक है। इसका उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता व प्रख्यात बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुसरण करना था, ठीक है। मतलब इनके आदर्शों पर यह संस्था बनी थी, अनुशीलन समिति। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए हुए मार्गों का अनुसरण करने के लिए संस्था अनुशीलन समिति बनी थी, जिसका उद्देश्य क्या था, देश को आजाद कराना था, ठीक है। एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। इसकी जो फीस है केवल 399 रुपये रखी गई है बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। बीपीएससी पीजीटी नहीं कर रहा, बीपीएससी ये जूनियर एसएसटी हिस्ट्री का। और इसमें आप लोग को ऐसे ही कम से कम आपको 2500 क्वेश्चन एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी, व्याख्या के साथ मिलेगी। साथ ही साथ पीपीटी नोट्स मिलेगा आपको पूरा एनसीईआरटी का। पूरा एनसीईआरटी का मतलब क्लास 6 से लेकर 12 का, क्लास 6 से लेकर 8 का, ठीक, 6, 7, 8 का। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।